आज्ञा है और सबसे आदर की बात इसे समझी जाती है। ये गंभीर विषय है और परमेश्वर की ओर से पवित्र और धार्मिक संस्कार है। इस समय ये दोनों जोड़े विवाह रीति अनुसार एक होने जा रहे हैं। इस समय हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। मसीह की कलीसिया के सामने मैं आप दोनों से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहले मैं अशोक से पूछूंगा। अशोक, क्या आप इस स्त्री को अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं? कहिए, जी हाँ मैं स्वीकार करता हूँ। जी हाँ मैं स्वीकार करता हूँ। क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में और मसीह के कलीसिया के सामने ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आप सदा अपनी पत्नी से मिले रहेंगे? जी हाँ। जोर से बोलिए। जी हाँ। वरन जब तक मृत्यु आपको अलग ना करे आप उसी के बने रहेंगे? जी हाँ। उसके दुख में और उसके सुख में, उसकी बीमारी में तथा उसके सब समस्याओं में उसका साथ देंगे? जी हाँ। उसकी मदद करेंगे? जी हाँ। जोर से बोलिएगा। हाँ। तथा उसके लिए शांति का कारण बनेंगे? जी हाँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस समय रोजमेरी से मैं यही प्रश्न पूछूंगा कि क्या आप अशोक को अपने पति स्वीकार करती हैं? जी। यदि हाँ है तो क्या परमेश्वर की उपस्थिति में और मसीह कलीसिया के सम्मुख क्या आप ये वादा प्रतिज्ञा करती हैं कि आप सदा अपने पति से मिली रहेंगी? जी। बोलो जी हाँ। जी हाँ। जब तक मृत्यु आपको अलग ना करे आप उसकी बनी रहेंगी? जी हाँ। उसके दुख में और उसके सुख में, उसकी बीमारी में तथा उसकी समस्याओं में उसका साथ देंगी? जी हाँ। उसकी मदद करेंगी? जी हाँ। उसे छोड़ तो नहीं देंगी? जी नहीं। और उसके लिए शांति का कारण बनेगी? जी हाँ। परमेश्वर आप दोनों की सहायता करें कि अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आप सदा एक दूसरे के लिए विश्वास योग्य बने रहे। कौन है परिवार की तरफ से जो इन दोनों के लिए ये शादी के लिए आगे आता है, इन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए? और अगर अंगूठी है तो अंगूठी भी साथ लाए, माता पिता या गार्जियन जो भी है लड़के की तरफ से। और काम करेंगे। आप अशोक को हाथ में सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब अंगूठी के लिए हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर क्षण के लिए जहां तू स्वयं इस विवाह में उपस्थित होकर इन दोनों को आशीर्वाद देने जा रहा है। प्रभु, जब ये एक दूसरे को ये अंगूठी पहनाते हैं, चिन्ह के रूप में, प्रतीक, अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में, प्रभु जी इस अंगूठी पर अपनी आशीष का हाथ रख, ताकि प्रभु जी दोनों इस अंगूठी में एक दूसरे में हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए और संसार की कोई भी बाधा इनको प्रभु इनके सुंदर विवाहित जीवन से अलग न करने पाए, वरन ये दूसरे के हमेशा हमेशा तक बने रहने पाए, जब तक कि मृत्यु इनको अलग न करे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस समय फिर से एक बार इस विवाह को और इन तमाम रस्मों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और पीछे बोलिएगा। मसीह समेत कलीसिया के सम्मुख
बोलिए मसीह कलीसिया के सम्मुख मसीह कलीसिया के सम्मुख आज मैं इस स्त्री को रिहाता हूँ जिन्हें और मेरी सब संपत्ति में ये मेरी भागीदारी होगी और ये मेरी भागीदारी होगी और जब तक मृत्यु ना अलग करे और जब तक मृत्यु ना अलग करे तब तक मैं इसका बना रहूंगा। तब तक मैं इसका बना रहूंगा। पूरा पहना दीजिए इसको। ताली बजाते बनाइए हो के द्वारा इस अंगूठी के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में इनको अपना पति स्वीकार करती हूँ अपना पति स्वीकार करती हूँ और मेरा सब कुछ इनके लिए होगा और जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे हम इनकी बने रहेंगे। और हम इनकी बनी रहेंगे। आइए पूरा करा दीजिए हम जोर से ताली बजाकर। ताली बजा देंगे जोर से। समय होगा कि आप इसका रिचुअल को उठा सकते हैं। घूंघट को पूरा उठा दीजिए। मसीह कलीसिया के सारे गवाहों के सम्मुख जब इन दोनों व्यक्तियों ने नियम के में अधीन होकर शादी का फैसला किया और सदा एक दूसरे के बने रहने के विषय में प्रतिज्ञा भी की है, तो मैं प्रभु का दास होने के नाते पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आज से इन दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूँ। ताली बजा देंगे। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा उन्हें मनुष्य अलग ना करे। आइए हम इन दोनों जोड़ों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप दोनों सामने घुटने टेकेंगे। प्रभु जी आपने इन दोनों को आशीष किया प्रभु जी। इन नौ जोड़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम इस बहन के लिए इस भाई के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जब ये अपने जीवन को शुरुआत करते हैं प्रभु जी, प्रभु आपके वचन के अनुसार आपकी सामर्थ के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी बढ़ने पाए ईश्वर राजा। यहाँ पर जितने भी दास प्रभु जी अपने बहुमूल्य हाथों को पवित्र हाथों के इनकी ओर बढ़ाए हैं प्रभु जी, बड़ी आशीष के साथ प्रभु जी इनके जीवन को यापन करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी प्रभु आदम और हवा को आपने आशीष किया इस पृथ्वी में भर जाओ, वैसे हम प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी इन दिनों के जीवन में प्रभु आपकी आशीष अनुग्रह हम चाहते हैं। रोज मेरी सबको प्रभु फिर एक बार हम आपके बहुमूल्य हाथ के नीचे में रखते प्रभु। बड़ी आशीष से प्रभु इनके जीवन काल में प्रभु आप आगे आगे चले जाए प्रभु। जिस प्रकार आपके दास ने सब उपदेशक में पढ़ा, जो 3 धागे से जो रस्सी बनाओ प्रभु बड़ी मजबूत होती है प्रभु। वे एक दूसरे पर प्रभु भरोसा करने पाए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारे दिल की प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके उद्धारकर्ता बेटे यीशु के नाम से आमीन। बोलिए हालेलुया।